सीधे हिमालय की बर्फीली वादियों और सदियों पुरानी परंपराओं के बीच से आई एक बेहद मार्मिक लोक कथा पर चर्चा की जाएगी। ये कहानी काफी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे आस्था और प्रकृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका माहौल जितना शांत है ना, इसके अंदर छिपी भावनाएं उतनी ही तीव्र हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की किरण आखिर कैसे ढूंढी जा सकती है। तो चलिए सीधे इसमें चलते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब बहुत बड़े दुख और गहरी निराशा का सामना एक अटूट और सच्ची उम्मीद से होता है, तो नतीजे कितने चमत्कारी हो सकते हैं। कभी-कभी जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तब एक अकेला सच्चा प्रयास पूरे समाज की किस्मत बदल सकता है। ये कथा बिल्कुल इसी सोच पर आधारित है। एक तरफ प्रकृति की बेहद कठोर मार है और दूसरी तरफ एक दिल की अपार कोमलता और उसका अटूट विश्वास। पहला भाग, गांव का गहरा संकट यानी सूखे की मार। खैर, इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ गांव की असलियत है, खेत पूरी तरह सूख चुके हैं और लोग अपनी जान और आजीविका को लेकर बेहद परेशान हैं। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ आरव नाम का एक गरीब लड़का है जो अपनी मां के साथ रहता है। इतने बड़े संकट और गरीबी के बावजूद इस लड़के का विश्वास रत्ती भर भी नहीं डगमगाया। जहां बाकी लोग प्रकृति के कहर के आगे घुटने टेक चुके हैं, वहीं ये छोटा सा बच्चा अपनी आस्था पर पूरी मजबूती से टिका हुआ है। दूसरा भाग, आरव की निस्वार्थ भक्ति और उसकी सच्ची प्रार्थना। अब आरव की इस दिनचर्या की सादगी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो हर सुबह जंगल के पास बने एक छोटे से शिव मंदिर जाता था। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए उसके पास कोई बहुत कीमती चीज तो थी नहीं, बस एक लोटा पानी और कुछ बेलपत्र। और सच कहूं तो ये दिखाता है कि जब दिल साफ हो ना, तो किसी भी दिखावे या भारी भरकम चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। भोलेनाथ को खुश करने के लिए उसकी ये छोटी सी भेंट ही काफी थी, क्योंकि इसमें उसकी सच्ची भावना बसी थी। तो यहां सबसे अहम मुद्दा यह है कि आरव ने आखिर प्रार्थना में मांगा क्या। उसने अपने या अपनी गरीब मां के लिए पैसा, आराम या कोई जाती फायदा नहीं मांगा। उसकी प्रार्थना पूरी तरह से निस्वार्थ थी। भोलेनाथ, मेरे गांव की रक्षा करो। उसने पूरे समाज के भले के लिए दुआ मांगी, और यही निस्वार्थ भावना उसकी भक्ति को इतना ताकतवर और बिल्कुल अलग बनाती है। तीसरा भाग, शिव का दिव्य स्वप्न यानी आधी रात को भगवान का दर्शन। सपने में भगवान शिव के आने का दृश्य सच में अद्भुत और शानदार है। आरव के सपने में साक्षात शिव प्रकट होते हैं। उनके माथे पर एक दिव्य और शांत चंद्रमा चमक रहा है। गले में नाग देवता लिपटे हैं और सबसे खास बात, उनके चेहरे पर एक बहुत ही कोमल, मुस्कुराता हुआ और करुणा से भरा भाव है। ये कोई डरावना या क्रोधित रूप नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूप है जो एक भक्त को पूरी तरह से शांति और सुकून देता है। उसी दिव्य सपने में भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराकर वो शब्द कहे जो इस पूरी कहानी की जान है: सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इन शब्दों में एक बहुत बड़ा वादा और ब्रह्मांड का एक सबसे बड़ा सच छिपा है। ये साफ कर देता है कि साफ नियत से किया गया कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी बेकार नहीं जाता। वो ब्रह्मांड में अपना असर जरूर छोड़ता है और वक्त आने पर उसका फल मिलता ही मिलता है। चौथा भाग, जल का चमत्कार यानी शिवलिंग से निकलती अनोखी जलधारा। और ये चमत्कार बहुत ही शानदार तरीके से बताता है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत कितने बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। अगली सुबह शिवलिंग के पास से पानी की एक छोटी सी धारा फूटती है, बिल्कुल उसी एक लोटे पानी जैसी जो आरव रोज चढ़ाता था। लेकिन देखते ही देखते वो छोटी सी धारा बड़ी होती गई और एक पूरी नदी में बदल गई। आखिरकार उस नदी का पानी गांव के उन सभी सूखे खेतों तक पहुंच गया और उन्हें फिर से हरा भरा और जिंदा कर दिया। आरव के एक लोटे पानी ने एक विशाल नदी का रूप ले लिया था। क्या कमाल की बात है ना। इस चमत्कार को देखकर गांव वालों की खुशी और हैरानी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वो पूरी तरह से दंग थे। जहां एक दिन पहले मौत और सूखे का सन्नाटा था, वहां अब जिंदगी खिलखिला रही थी। सबने मिलकर एक गहरी राहत, बेहद खुशी और शुक्रगुजारी के साथ एक विजयी जयकारा लगाया, हर हर महादेव। ये बस कोई आम नारा नहीं था, ये उनकी बची हुई जिंदगी और अटूट विश्वास की एक सामूहिक जीत थी। पांचवा और आखिरी भाग, कहानी का मुख्य संदेश, आस्था की असली ताकत। यहाँ शुद्ध इरादे या सच्ची भक्ति की परिभाषा को बहुत ही सटीक ढंग से समझाया गया है। कहानी में जो सूखा दिखाया गया है वो सिर्फ खेतों का सूखा नहीं है।
असल में ये हमारी जिंदगी में आने वाले बुरे वक्त, तकलीफों और निराशा का एक प्रतीक है। सच्ची भक्ति वही है जो ऐसे भयंकर हालात में भी अडिग रहे। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब भी अपने इरादे को नेक रखना और बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसी बात सामने आती है जिस पर विचार करना बनता है। ये लोककथा सिर्फ किसी बीते हुए कल की बात नहीं है, ये आज के वक्त के लिए भी एक चुनौती और विश्वास दोनों है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी कई बार सूखे जैसी स्थितियां आती हैं, निराशा, असफलता और बड़े बड़े संकट। तो सोचने वाली बात यह है, क्या आज भी वही निस्वार्थ भावना, वही अटूट और सच्चा विश्वास किसी की जिंदगी की उन बंजर और सूखी स्थितियों को फिर से उम्मीदों से हरा भरा कर सकता है? इस गहरे सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं पूरा होता है।